ब्रह्म पुराण कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कथा में आज महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों की कथा सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। मुनियों ने पूछा, साधुवर, सगर के 60,000 पुत्र कैसे हुए? वे अत्यंत बलवान और वीर किस प्रकार हुए? लोमहर्षण जी ने कहा, सगर की 2 रानियां थीं जो तपस्या करके अपने पाप दग्ध कर चुकी थीं। उनमें से बड़ी रानी विदर्भ नरेश की कन्या थी। उनका नाम कैशनी था। छोटी रानी का नाम महती था। वह अरिष्ट नेमि की पुत्री तथा परम धर्मपरायण थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप की समता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। महर्षि और ने उन दोनों को इस प्रकार वरदान दिया, एक रानी 60,000 पुत्र प्राप्त करेगी और दूसरी रानी को एक ही पुत्र होगा, किंतु वह वंश चलाने वाला होगा। इन दोनों वरों में से जिसकी जिसे इच्छा हो वह वही ले ले। तब उनमें से एक ने 60,000 पुत्रों का वरदान ग्रहण किया और दूसरी ने वंश चलाने वाले एक ही पुत्र को प्राप्त करना चाहा। मुनि ने तथास्तु कह वरदान दे दिया। फिर एक रानी के राजा पंचजन हुए और दूसरी ने बीज से भरी हुई एक तुम्बी उत्पन्न की। उसके भीतर तिल के बराबर 60,000 गर्भ थे। वे समय अनुसार सुखपूर्वक बढ़ने लगे। राजा ने उन सभी गर्भों को घी से भरे हुए घड़ों में रखवा दिया और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक के पीछे एक एक धाय नियुक्त कर दी। तत्पश्चात क्रमशः 10 महीनों में सगर की प्रसन्नता बढ़ाने वाले वे सभी कुमार उठ खड़े हुए। पंचजन ही राजा बने। पंचजन के पुत्र अंशुमान हुए जो बड़े पराक्रमी थे। उनके पुत्र दिलीप हुए जो खटवांग के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने स्वर्ग से यहाँ आकर 2 घड़ी के ही जीवन में अपनी बुद्धि तथा सत्य के प्रभाव से परमार्थ साधन के द्वारा 3 लोक जीत लिए। दिलीप के पुत्र महाराजा भागीरथ हुए, जिन्होंने नदियों में श्रेष्ठ गंगा को स्वर्ग से पृथ्वी पर उतारकर समुद्र तक पहुँचाया और उन्हें अपनी पुत्री बना लिया। भागीरथ की पुत्री होने के कारण ही गंगा को भागीरथी कहते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।